केवट के पास पहुंच करके राम जी ने कहा कि भैया मुझे गंगा जी से पार जाना है, तुम मुझे पार कर दो ना। केवट ने कहा कि नहीं नहीं सरकार, मैं नहीं आऊँगा, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आप कौन हैं मैं जानता हूँ। अब बताइए केवट से और भगवान से कौन सा संबंध था, कौन से जन्मों की बात जानता था राम जी के विषय में। राम जी भी कितने अवतार ले चुके हैं धर्म की रक्षा के लिए, कभी राम बन गए, कभी कृष्ण बन गए, कभी नृसिंह वामन बन गए, लेकिन फिर भी राम रूप में आने के बाद भी केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को, आपके मन को बात जानता हूँ। मैं यही भक्त और भगवान में संबंध है। क्या गाते हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान के बिना यह संभव नहीं है। केवट ने कहा कि मैं बिना आपके पैर धोए नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु ने कहा विलंब हो रहा है, जाना है मुझे, तुम नौका लाओ, मुझे जाना है। केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, आपको यदि विलंब हो रहा है, जाना ही है, जाना ही चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए ना कि यहाँ से थोड़ी दूर पर जाओ, घुटने भर पानी ये लांग के चले जाओ, लेकिन मैं अपने नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु ने पूछा क्यों? केवट ने कहा कि सरकार मैंने संतों से सुना है कि आपके चरण कमल से, आपके पाद पद्मों से एक पत्थर लग गया था, उसमें से एक स्त्री निकल गई थी, नारी निकल गई थी। मेरा तो एक काठ का नाव है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब, नहीं चाह सकता। भगवान ने आज्ञा दे दिया कि ठीक है पाँव धो लो, और पाँव धोने के बाद में राम जी कुछ देना चाहते थे। भगवान ने देना चाहते थे और भगवान ने सीता जी को देखा, क्योंकि राम जी के पास तो कुछ था ही नहीं, तपस्वी वेश में थे। जानकी जी तो आभूषण लगा के गई थी। जानकी जी को, राम को देखते ही जानकी जी समझ गई कि राम जी क्या चाहते हैं। यहाँ पति और पत्नी के संबंध को स्थापित किया। पति को बोलना नहीं पड़े कि हमें अभी इस वस्तु की जरूरत है। पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी, पति के आधा अंग है वो। उसको देख करके पति को समझना चाहिए कि अभी किस वस्तु की आवश्यकता है, वही पत्नी है। प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं कि गंधारी बहुत बढ़िया पतिव्रता स्त्री थी, जो गंधारी अपने पति के अंधेर देख करके पति बांध लिया था। जानकी जी समझ गई कि प्रभु अभी कुछ चाहते हैं। जानकी जी ने अपने मुंद्रिका उतार करके प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया, कोई देखा भी नहीं। और तो वाल्मीकि जी ने देख लिया, आचार्यों ने देख लिया, तो लिख दिया, कह दिया, प्रभु को पकड़ा दिया। समझ गए कि ये चीज चाहिए, वस्तु चाहिए प्रभु को अभी। आजकल के माताओं के पास पति का ही पैसा यदि गलती से उनके पर्स में चला जाए ना, और पति की जरूरत पड़ जाए, तो कहती है दे देना शाम को, ये मायके से लाई थी मैं, पापा ने दिया था मुझे। झूठ और ऊपर से बोल देना साथ में, है पति का ही पैसा, अधिकार उनका है उस पर। भगवान दे दिए, देना चाहते हैं, लो तुमने बड़ी सुंदर सेवा किया है, पैर भी धोया है, गंगा से पार किया है। भगवान के लिए सब वस्तु दुर्लभ नहीं था। ये गंगा जी उन्हीं के चरणों से निकली है, ये भगवद गीता उन्हीं के मुखारबिंद से निकला है। कोई वस्तु दुर्लभ नहीं था, लेकिन प्रभु संसार में शिक्षा देने के लिए सब कार्य करते हैं। प्रभु ने कहा ले लो, कहूँ कृपाल ले ही उतराई। और केवट क्या किया कि प्रभु ने जैसे आज्ञा किया वैसा ही प्रभु ने प्रभु के चरणों में लिपट गया। केवट पकड़ लिया, चरणों को लिपट करके समर्पण कर लिया। कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं? आपकी हमने सेवा किया, आपकी शुश्रूषा किया, आपने आज्ञा किया, गंगा से पार किया, इसमें मेरी कोई भी खूबी नहीं है। आपने तो कृपा किया और दे करके अब मेरे को आप क्या कहते हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।
अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। हम लोग तो थोड़ी भी सेवा करते तो भगवान से इच्छा रखते हैं। सेठ लोग थोड़ा दान दे देना, तो दान देने के बाद में सेठ लोग क्या करते हैं कि इच्छा रखते हैं कि महाराज जी को दान दिए हैं भैया, थोड़ा पीठ पर थोपी जरूर लगना चाहिए, ये धन्यवाद। केवट इतने सेवा के बाद भी केवट ने कहा कि प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ 2 सिद्धांत लिखते हैं, कहते हैं कि केवट चाहता भी नहीं था और भगवान के दिव्य दर्शन से और उनकी सेवा से केवट के इंद्रियां निर्विषयी हो गई, काम रहित हो गया। रुक्मिणी जी भी यही बात कहती हैं कि आपके संतों के मुखार बिन से आपके गुणानुवाद सुनने के उपरांत हमारी इंद्रियां निर्विषयी हो गई हैं, अब संसार में लगी नहीं रहा। ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति आनी चाहिए हम सबको। धन्यवाद।